गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पार्लियामेंट के बारे में जाना। तो कल हमने देखा कि पार्लियामेंट किससे मिलकर बना है। पार्लियामेंट 2 हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा प्लस पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। आज हम बात करेंगे 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, जो 2 पार्लियामेंट के हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो since the parliament play a central role in modern democracies, most large countries divide the role and power of the parliament in 2 parts. They are called chambers or houses. Okay, या तो हम उसको कहेंगे चैम्बर या कहेंगे उसको houses, both are same. Okay, they are called chambers or houses. One house is usually directly elected by the people and exercise the real power on behalf of the people. ओके, इसमें से जो फर्स्ट हाउस है उसमें जैसे लोकसभा का नाम, जैसे हम लोकसभा कहते हैं, उसमें जो लीडर्स चुनकर आते हैं वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा आते हैं, जनता के द्वारा चूज़ होकर आते हैं। ओके, तो द सेकेंड हाउस is usually elected indirectly and performs some special functions. Okay, जो दूसरा हाउस है हमारा, उसके अंदर जनता उसको नहीं चुनती है। स्पेशल ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे साहित्य है, कला है, चिकित्सा है, खेल जगत है, इन सब से मेंबर्स चूज़ करके पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए उनको लेकर आया जाता है, ताकि अगर इसके संबंध में हमें कोई बात करनी हो, जैसे समझ लीजिए खेल जगत के संबंध में कोई बात करनी हो तो वो अपनी राय दे सके। अगर हमें सिनेमा के से कोई बात करनी हो तो हम उनसे बात कर सकें, उनसे सलाह मशवरा कर सकें। चिकित्सा से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो बात उनसे कर सकें, साहित्य से रिलेटेड बात कर। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को इलेक्ट करके राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। ओके, तो ये इनडायरेक्टली चूज़ किए जाते हैं। इसका जनता का इसमें कोई रोल नहीं होता। लोकसभा के जो भी लीडर्स होंगे उनको चूज़ करने में जनता का हाथ होगा, बट राज्यसभा का जो भी मेंबर चुना जाएगा उसके लिए जनता का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ओके, द मोस्ट कॉमन वर्क ऑफ द सेकेंड हाउस, मतलब राज्यसभा, तो द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। ओके, in our country the parliament consists of 2 houses. The 2 houses are known as the council of states. अगर मैं काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करूं तो वो है राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ पीपल, तो उसकी बात है तो लोकसभा। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। और काउंसिल ऑफ द स्टेट किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, क्योंकि राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद होते हैं। ओके, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है। राज्यसभा, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट, है ना। तो ऑल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, प्रेसिडेंट किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता, ना तो राज्यसभा का होता है ना ही लोकसभा का। लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी सभा का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। दोनों में से किसी एक सभा का सदस्य होना ज़रूरी, लेकिन प्रेसिडेंट को किसी भी सभा का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। तो जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता। ओके, दैट इज़ वाई all laws made in the houses come into force only after they receive the assent of the president. इसीलिए कोई भी लॉ तभी लॉ बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देता है। अभी प्रोसेस मैंने आपको कल समझा ही दिया था कि किस तरह से ये चलता हुआ जाता है प्रेसिडेंट के पास। एंड यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस फ्रॉम द चैप्टर 4. You know how Lok Sabha election take place. Let us recall some key differences between the composition of these 2 houses of parliament. Answer the following of Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay. तो what is the total member of Rajya Sabha? तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी पूछने वाली हूँ, ये सारे मैं आपको
करवा दूँगी। तो व्हाट इज़ द मेंबर ऑफ द व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? What is the total number of members in Rajya Sabha? Who elect the members of Rajya Sabha and who elect the member of Lok Sabha? And what is the length of the term? जो हम ईयर्स की बात करें, कितने समय तक उनके सदस्य सत्ता में रहते हैं, तो उसकी बात करेंगे तो राज्यसभा का सदस्य कितने समय तक बना रहता है और लोकसभा का सदस्य कितने समय तक बना रहता है। ये कोशिश आप भी करिएगा, ये ऐसे समझ लीजिए आपके पास होमवर्क है। ओके, तो कोशिश आप भी करिएगा, मुझे तो भेजने है ही। एक बार कोशिश आप करिए कि आप कितना कर पाते हैं। तो वो लेंथ क्या रहेगी उनके टर्म की कि कितने समय तक के लिए वो हमारे लिए लीडर बना हुआ रहेगा। तो कैन द हाउस बी डिज़ोल्व्ड और इज़ इट परमानेंट? तो लोकसभा को तो डिज़ोल्व किया जा सकता है, बट राज्यसभा कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती, इसीलिए इसको फिक्स्ड सभा कहा जाता है, स्थायी सभा कहा जाता है। लेकिन लोकसभा को किसी भी समय डिज़ोल्व किया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव जारी करके उसको कभी भी डिज़ोल्व किया जा सकता है, इसीलिए उसको अस्थायी मतलब अनफिक्स्ड सभा का नाम भी दिया गया है ना। तो लोकसभा फिक्स नहीं होती, राज्यसभा फिक्स होती है, क्योंकि इसका हर प्राणी जो है मतलब हर मेंबर है 1/3 मेंबर जो है हर 2 ईयर्स बाद उसका रिटायरमेंट हो जाता है और उसकी जगह कोई नया मेंबर आ जाता है। तो इसीलिए कोई सिस्टम ही नहीं जैसे 2 साल तक आप बने रहे फिर आपको रिटायर होना होगा, इस तरह से 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो आपके चलते चले जाते हैं और हर 2 साल बाद उसका रिटायरमेंट होता जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा आता जाता है ना। और हु इलेक्ट द मेंबर्स? तो राज्यसभा के मेंबर्स तो आपके स्पेशल अभी बता ही दिया मैंने इसका आंसर। लोकसभा का सदस्य तो पीपल में से चुनकर आता है और राज्यसभा का जो पीपल है वो आपके इनडायरेक्टली स्पेशल जो भी हैं स्पेशलिटी के हिसाब से उनको ये मेंबरशिप दी जाए। ओके, तो विच ऑफ द 2 हाउसेज इज़ मोर पावरफुल? इन दोनों हाउसेज में से पावरफुल कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द 2 हाउसेज इज़ मोर पावरफुल? इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल, राज्यसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड फॉर सम टाइम्स इट इज़ कॉल्ड द अपर चैम्बर। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? अपर चैम्बर, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती और जो पावर है वो राज्यसभा के पास ज़्यादा होती है। तो विच ऑफ द 2 हाउसेज इज़ मोर पावरफुल? इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल, फॉर समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड द अपर चैम्बर एंड लोकसभा द लोअर चैम्बर। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि ये भंग हो जाती है। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल दैन लोकसभा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसके पास पावर है, जो भी चलेगा वो राज्यसभा का ही चलेगा, लोकसभा को हम नीचे रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो दिस इज़ जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा सिर्फ पहले कहा जाता था, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल लैंग्वेज कि ये इसकी पावर कम है या इसकी पावर ज़्यादा है, ऐसा कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स over the states, but on most matters the Lok Sabha exercise supreme power, है ना। तो ऐसे 3 पावर हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Any ordinary law need to be passed by both the houses, कोई भी, but if there is a difference between the 2 houses, दोनों में डिफरेंस है, तो फाइनल डिसीजन जो होगा, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन द जॉइंट सेशन। दोनों मेंबर्स राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जब अगर किसी एक मुद्दे पर एग्री नहीं होते हैं तो दोनों की संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं, मतलब संयुक्त का मतलब जॉइंट मीटिंग की जाती है, फिर दोनों उस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद उसको पास आउट करते हैं ना। तो जॉइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज सिट टुगेदर, बिकॉज ऑफ लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोक सभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। ओके, लोक सभा एक्सरसाइज मोर पावरफुल इन मनी मैटर। कुछ मैटर्स बताया ना कि जिनमें लोकसभा भारी पड़ते हैं, जो मनी मैटर होता है उसके अंदर आपका केवल लोकसभा का काम होता है, राज्यसभा का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावरफुल इन मनी मैटर्स। वंस द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट, उसको राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती। एंड द राज्यसभा कैन ओनली डिले, राज्यसभा उसको
रिजेक्ट नहीं कर सकती, बट 14 डेज जो है वो उसको डिले कर सकती है, 14 डेज उसको रोक सकती है, लेकिन उसके बाद अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उसको मान लेता है। तो राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज और सजेस्ट changes in it. The Lok Sabha may or may not accept these changes. Okay. And third is, most importantly, the Lok Sabha controls the Council of Ministers. Only a person who enjoy the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. If the majority of Lok Sabha members say that have no confidence in the Council of Ministers, all ministers including the Prime Minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. Okay. तो ये थे हमारे कुछ लोकसभा और राज्यसभा। हम कल बात करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये एक सेक्शन हमारा हो गया है, हमने 3 इंस्टीट्यूशंस की बात करी थी, है ना। तो अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। ओके।